जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस को पढ़ते आ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने यू पैट के सीरीज की थी पूर्ण संख्या की। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भिन्न तथा दशमलव, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैट के लिए। भिन्न तथा दशमलव आपका अगला टॉपिक है ये। तो आज हम भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। बाकी दशमलव को हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें पढ़ेंगे। आज केवल हम भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को डिटेल में हम जानेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज हम डिटेल में फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। भिन्न, फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन a/b यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी हुई कोई संख्या भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अंश और हर के रूप में लिखी हुई संख्या को भिन्न कहते हैं। जो ब्रैकेट के ऊपर लिखे हुए भाग को हम कहते हैं अंश, बटे के ऊपर लिखे हुए भाग को हम अंश कहते हैं और बटे के नीचे लिखे हुए भाग को हर कहते हैं। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न के कितने प्रकार हैं उसे हम एक चार्ट बनाकर समझ लेते हैं। भिन्न को अगर हम डिवाइड करें तो पहला है अंक गणितीय, और भिन्न। अंक गणितीय भिन्न और बीज गणितीय भिन्न। अब आगे बढ़ते हैं। अंक गणितीय भिन्न को अगर डिवाइड किया जाए तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी कई प्रकार हैं जो साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आप समझिए, भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अंश और हर के रूप में लिखी हुई संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। ऊपर ही जो संख्या लिखी जाती है उसे न्यूमिनेटर और नीचे लिखी हुई संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं।
अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इसके दो प्रकार हैं, एक अंकगणितीय भिन्न और दूसरा बीजगणितीय भिन्न। अभी अंकगणितीय भिन्न के भी कई प्रकार हैं, तो उन्हें हम क्रम से पढ़ते हैं। जो पहला आता है साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न कौन सी होती हैं? जिन्हें हम सीधे a/b के रूप में लिख लें, जैसे 7/5, 6/12, 3/4, इस तरह से लिखी हुई भिन्नों को हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो अंश और हर के रूप में अगर कोई भिन्न लिखी है तो उसे हम सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है उचित भिन्न। कौन सी होती हैं उचित भिन्न? और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे साधारण भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा होता है। क्या होता है? अंश हर से छोटा होता है, यानी कि अंश लेस देन हर। समझ में आया सभी को? यानी कि जिसमें ऊपर की संख्या सदैव छोटी होगी और नीचे की संख्या सदैव क्या होगी? बड़ी होगी। यानी जिसका जो हल है वो हमेशा, जो भिन्न हमेशा एक से छोटी आए, यानी जिसका मान जो है एक से छोटा होगा, वे सभी भिन्न उचित भिन्न कहलाएंगी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे 3/7 हो गया, 4/11। अब आता है नंबर 2, अनुचित भिन्न। क्या होती हैं अनुचित भिन्न? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे भिन्न जिनमें अंश बड़ा होता है हर से और जिस भिन्न का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/4, 3/2, 12/5, इस तरह की सभी भिन्न क्या कहलाएंगी? अनुचित भिन्न कहलाएंगी। और इन्हें हम लिख सकते हैं अगर इसे हम काटें तो 4 एकम 4 बचा 1, तो 1/4। इसे इस रूप में लिख सकते हैं और इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है? और इन्हें हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यदि भिन्न इस रूप में लिखी है तो वो मिश्र भिन्न कहलाएगी। यदि इस भिन्न को हम इस रूप में लिख दें, 5/4 के रूप में लिख दें, तो वो भिन्न कहलाएगी अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन। बढ़ते हैं हम दूसरी भिन्न की ओर। नंबर 2। नंबर 2 आता है संयुक्त भिन्न, संयुक्त या मिश्र भिन्न। कंपाउंड और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। वे भिन्न जो इस रूप में लिखी जाएं, यानी जिनमें एक पूर्ण संख्या शामिल हो, उस प्रकार की भिन्नों को हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 5/6 और 2 सही 9/11, यानी कि एक पूर्ण संख्या के साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन शामिल हो, उसे हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहेंगे। अगर इसे हम सरल करके लिखें तो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 हो गया, यानी कि ये क्या बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समझ में आया होगा सभी को। वे सभी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन शामिल होती है, उन्हें कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं मिश्रित भिन्न, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से लिखी हुई भिन्ने जिसमें एक साथ एक या एक से अधिक भिन्ने होती हैं। जैसे इस भिन्न में देखिए, अंश में इसका जो न्यूमिनेटर है उसमें कितना है 1, और जो डिन्यूमिनेटर है उसमें ये पूरी एक फ्रैक्शन यानी 1/5 इसका डिन्यूमिनेटर है। इसी तरह से इसमें 3/5 इस भिन्न का न्यूमिनेटर है और 7/6 इस भिन्न का डिन्यूमिनेटर है। यहाँ 4/5 अंश है और 6 क्या है, हर है। तो इस तरह से लिखी हुई भिन्नें मिश्रित भिन्न कहलाती हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया लाइक अवश्य करें। व्युत्क्रम भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती हैं, वे भिन्नें
जो दी हुई किसी भिन्न में अंश और हर के स्थान बदल देने पर बनती हैं। जैसे कि एक कोई भिन्न दी है अंश और हर के रूप में और उसे चेंज कर दिया जाए इस रूप में, यानी अंश को यहाँ पहुँचा दिया जाए और हर को ऊपर पहुँचा दिया जाए, तो वो भिन्न क्या कहलाएंगी? व्युत्क्रम भिन्न, एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न। जैसे कि अंश 3 है और हर 7 है, इसे हम पलट कर लिख दें, अंश की जगह पर 7 लिख दें और हर की जगह पर 3 लिख दें, तो पहली वाली भिन्न की जो दूसरी भिन्न है वो क्या कहलाएगी? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। ये दोनों भिन्न एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगी। अगला आता है सतत भिन्न। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सतत मतलब लगातार चलती रहने वाली जो भिन्नें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सतत भिन्न कहलाती हैं। जैसे इस तरह से लगातार चलने वाली भिन्नों को क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। अब सतत भिन्न को हल करने का क्या तरीका है देखते हैं। अगर सतत भिन्न को हमें नॉर्मल भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसे तो हम इस वाले पोर्शन को पहले हल करते हैं। देखिए यहाँ साइड से हल करके देख लेते हैं। 6 माइनस 4/5, 5 छक्का 30, 30 में से 4 गया 26/5, तो इसे 1/1 प्लस 2/7 प्लस 3/4 माइनस 2, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 26, और ये जो नीचे वाला 5 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, तो ये 4 माइनस 5 दूनी 10/26, यानी इस पोर्शन को हम हल करेंगे। तो 26 चौक कितना होता है? गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। तो 104 आ गया, 104 में से 10 गया, कितना बचा? 94/26। अब हम क्या करेंगे? इतने की जगह पर 94/26 रख देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 + 2/7 प्लस 3/94, और ये नीचे वाला जो 26 है ये पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इस वाले पोर्शन को हल करेंगे। देख लीजिए, 7 प्लस 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78/94। अब हम 78/,
94 को हल करेंगे तो इन दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 94 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 का 8 हासिल, 2 7 नेम 63, 63 और 2 हो गया 65, 65 में 78 जोड़ दीजिए, 8 8 16 का 6 हासिल, 1 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल, 1 6 और 1 7 736। तो इसका आ जाएगा 736 और बटे 94। अब इसे जब हम आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब जब हम इसे आगे लिखेंगे तो इतने की जगह पर हम ये संख्या लिख देंगे, यानी कि 1 बटे 1 प्लस 2 बटे 736 और नीचे वाला 94 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, इतने पोर्शन को। देखिए 1 प्लस 2 चौक 8, 2 नेम 18 और बटे 736। तो 736 से कम 736 और प्लस 188, 8 6 14 का 4 हासिल, 1 8 4 12 का 2 हासिल, 1 7 1 8 और 1 9 924 बटे 736। तो इस फ्रैक्शन को हम अब लिखेंगे 924 और नीचे वाला 736 ऊपर, यानी कि 736 बटे 924। भिन्न की सामान्य संक्रियाएं, यानी कि अगर कई ढेर सारी, पहला कई भिन्नें दी हैं, जैसे 7 बटे 5, 3 बटे 4, 6 बटे 8, 6 बटे 7 माइनस 3 बटे 4। ठीक है, 3 बटे 5 कर लीजिए। ये 4 भिन्न दी हैं और प्रश्न पूछता है कि इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, वो मैं दोनों आपको बताता हूँ। एक तो नॉर्मल तरीका है, सबसे पहले हम क्या करें, इन सभी के हर का लासा ले लें, यानी हरों को हम बराबर करेंगे। हर बराबर देखिए 5 4 7 और 5, तो लासा 4 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, लासा लेना तो आता ही है सभी को। 4 पंजे 20 गुणा 7, 7 दूनी 14, 140। तो लासा आ गया 140। अब हम क्या करेंगे,
देखिए 7/5 लासा 140, यानी हम कितने से इसमें गुणा करें? 7 चौक 28, तो 28 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 28 से 28 कट जाएगा और हमें 7/5 फिर से मिल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, नीचे ये आ गया 140, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। अब दूसरी संख्या 3/4, इसमें कितने से गुणा करेंगे? तो ये 4 निकल गया, 7 पंजे 35, 35/35, 35 से 35 कट जाएगा, फिर वही मिल जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी वही 140, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, इसके बाद तीसरी संख्या 6/7, 7 से ये 7 कट जाएगा, 5 चौक 20, 20 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 140, 6 दूनी 12, 120। चौथी संख्या है 3/5, तो इसमें भी 28 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से 28 कट जाएगा, फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 140/8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब सभी के हर बराबर कर लिए, तो क्योंकि छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम सबसे पहले उनका हर बराबर करेंगे, फिर उन्हें हल करेंगे। अब इनके अंश को देख लेते हैं। तो जो अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 84, 120, 105, 196, तो सबसे छोटी 84/140, तो ये वाली जो संख्या है वो सबसे छोटी होगी। दूसरा 196 सबसे बड़ा है, यानी 7/5 इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी होगी। अब देखते हैं, 84 से बड़ा है 105, यानी सबसे छोटी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी ये वाली संख्या। अब इसमें हम दो चीज़ें और निकाल सकते हैं। क्या? अगर प्रश्न हमसे पूछता है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिख देंगे 3/5, फिर उससे बड़ी 3/4, फिर उससे बड़ी 6/7, फिर सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब इसी में अगर प्रश्न पूछता है अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, यानी बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी ऊपर वाले क्रम को हम पलटकर लिख देंगे, हमें अवरोही क्रम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या समझ लिया? पहला, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना। दूसरा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम निकालना। तीसरा, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम ज्ञात करना। अब एक तो मेथड ये था, इसका एक दूसरा सरल तरीका है, वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इन दो दो संख्याओं को लेकर हल करेंगे। इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे। तो देखिए, पांतियाँ
15, और 7 चौक 28। तो देखिए गुणा कीजिए, 7 चौक 28, पांतियाँ 15। तो इनमें बड़ा कौन? ये वाला। तो इसे छोड़ दीजिए। अब 7/5 और 6/7 में देख लीजिए। 7 सत्ते 49 और 6 पंजे 30। इन दोनों में भी बड़ा कौन? ये वाला। ठीक है, तो 49 बड़ा है, तो फिर से इसे ही हम ले लेंगे। यानी जो बड़ी संख्या है उसे लेते जाएंगे और सभी से कंपेयर करते जाएंगे, हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जब हमें छोटी निकालनी है तो जो छोटी आएगी तो छोटी को लेते जाएंगे और सबसे कंपेयर करते जाएंगे। अब तो 7/5 को इससे कंपेयर कर लिया, इससे कंपेयर कर लिया। अब इसकी बारी आती है 3/5 की। फिर से वही मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 और पांतियाँ 15। फिर से 35 बड़ा, यानी कि ये वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। 7/5 जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से जब हमें छोटी संख्या निकालनी होगी तो हम छोटी को लेते जाएंगे और कंपेयर करते चले जाएंगे, और तो हमें क्या पता चल जाएगा? छोटी या बड़ी संख्या को हम निकाल लेंगे। तो एक संक्रिया तो हमारी ये रही। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है जो कि हम अभी पढ़ भी चुके हैं। यदि दी गई संख्याओं में क्या हो? हर समान हो, हर प्रारंभ से ही समान दिया हो। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 5/5, 7/5। यानी यदि हर प्रारंभ से ही दिया है तो इसमें क्या करेंगे? तब तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं? सीधे जो संख्या में जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सभी समझे? यदि सभी संख्याओं का हर समान है, जैसा अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि सभी संख्याओं का हर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा है तो वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तीसरा पॉइंट है, यदि संख्याओं के अंश समान हो, जैसे 5/7, 5/3, 5/8, 5/9, यदि इस तरह की कंडीशन आती है तब हम क्या देखेंगे? इसमें ऊपर वाले का बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जब अंश समान होता है तब क्या होता है? जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है, सभी लोग समझे? इसमें यदि हर एक समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। और इस कंडीशन में जब अंश बराबर हैं तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका हर सबसे छोटा वो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी लोग तैयार रहें।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन्हें ज़रूर पूछें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।